एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग मैं आपकी लाइफ पे करूँगी कि आपकी लाइफ अब तक जहाँ भी पहुँची है, जिस भी तरह से पहुँची है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो अभी भी फिक्स होना और हील होना रहती हैं। ठीक है, रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है और जनरल कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है, मुझसे लें या किसी और से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। ये रीडिंग आपके लिए इस तरह से गाइडेंस देगी कि कुछ मामलात होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे उलझे हुए ही होते हैं, इंसान परेशान हो जाता है। अक्सर जो लोग मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेते हैं वो कहते हैं कि क्यों मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ये। कभी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, तो कभी फाइनेंसेस में प्रॉब्लम है, कभी जॉब का मसला है, तो कभी बिजनेस में लोग तंग कर रहे हैं, कभी वर्क प्लेस पे लोग तंग कर रहे हैं, कभी पेरेंट्स का इशू है। तो हर किसी का मामला मुख्तलिफ होता है, लेकिन ये एक जनरल रीडिंग होगी, तो मैं जनरल रीडिंग में आपको बताऊंगी कि कौन सी चीज़ें हैं जो अभी भी फिक्स होना बाकी हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपको डांट भी पड़ सकती है, क्योंकि मैं डांटने वाला डेक भी आज यूज़ करूँगी। मैंने बड़े दिनों से आपको डांटा नहीं है ये द ऑरेकल विद एटीट्यूड है, यानी कि ये खुद एक तरीके से सेल्फ रिस्पेक्ट बेस्ड डेक है, जिसमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ है जो करना रोक देनी चाहिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं विच टैरो यूज़ करूँगी। ये जब कभी भी मैं डेक यूज़ करती हूँ तो लोग थोड़े से घबरा जाते हैं कि स्पेल कास्ट का है। मुझे तो स्पेल कास्ट आता ही नहीं है, मैं जादू टोना तो जानती ही नहीं हूँ भाई। लेकिन सीजन्स ऑफ विच इट्स अ पोम, इट्स अ पोइट्री, और ये एक थीम पर है। जितने भी दुनिया में डेक्स बनते हैं वो एक थीम पे बनते हैं। तो ये एक विच की थीम पर है, जिसमें जो कुछ भी विच एक्टिविटीज़ होती हैं, स्पेल कास्टिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, जूलियट डियाज का वर्क है ये पूरा का पूरा। तो ये एक मैजिशियन स्टोरी है, और मैजिशियंस को जो है ना वो टैरो में नरेट किया गया है कि मैजिशियंस जो होते हैं वो किस तरीके से कर रहे होते हैं। ठीक है ना। तो ये एक बहुत ही ऐसा डेक है जो कि कोई खुदा ना खास्ता काला जादू पे बेस्ड नहीं है। दिस इज समथिंग, इट इज़ एक्चुअली डिज़ाइन इन सच अ वे कि आप कनेक्ट कर सकें कि भाई स्पिरिचुअल हीलिंग क्या होती है, कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें अपनी ज़िंदगी में फ़िक्स करनी होती हैं। सॉरी, इंट्रो थोड़ा लंबा हो गया। कुछ लोग कमेंट सेक्शन में बड़ा ही बुरा मानते हैं अगर इंट्रो लंबा हो जाता है, बट ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये रीडिंग बहुत डिफरेंट है। सही है ना। आपको अपनी लाइफ से रिलेटेड पता चलेगा कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो अभी भी फिक्स नहीं हुआ, जिसकी वजह से आपकी लाइफ ज़िंदगी में कुछ पैटर्न्स बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स सी। सबसे पहले यहाँ से चेक करते हैं कि क्या चीज़ अभी भी फिक्स होना बाकी है। एंसेस्टर्स, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं क्यों ऐसी वाइब आ रही थी कि पता नहीं आप लोग किस बिलीफ सिस्टम से हैं, बट एक चीज़ देखें, ज़रूर करें। कुछ चीज़ें फिक्स होना जो बाकी है ना आपकी लाइफ में, स्पेशली डू समथिंग फॉर योर एंसेस्टर्स जो अब इस दुनिया में नहीं है। ठीक है, अगर आप कब्रिस्तान नहीं जा सकते तो किसी को कब्रिस्तान भेजें। जिनकी कब्रों का पता है उनकी कब्रों पर उनकी कब्रों की सफाई करवाएं और पानी वानी डलवाएं, फातिहा पढ़ें, कब्रिस्तान की तरफ किसी का रुख करें ताकि वो ज़रूर जाएं, एंसेस्टर्स। बिकॉज़ अक्सर ये होता है, मैं आपको हकीकतन बता रही हूँ, जो लोग कब्रों की तरफ रुख नहीं करते और उनके बहुत पुराने आबा व अजदाद की कब्रों पर, क्योंकि कब्रिस्तान में लोग जो होते हैं वो नोटिस कर रहे होते हैं कि किसकी कब्र पर मुस्तकिल उसके लवाहिकीन आते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए क्योंकि जिनकी कब्रों पर बहुत से लोग नहीं आते और वो बिल्कुल उनको छोड़ चुके होते हैं,
उनकी क़ब्रों पर क़ब्रें बन जाती हैं। पहली बात तो ये है, माशाल्लाह यहाँ तो मामलात ही ऐसे होते हैं। और दूसरा ये कि जहाँ जिन क़ब्रों का कोई पुरसान हाल नहीं होता वहाँ पर कुछ उल्टी सीधी हरकतें होने लगती हैं। और कब्रिस्तान तो मशहूर है ऐसी जगहों के लिए। कब्रिस्तान क्या, जहाँ जहाँ पर भी मुर्दे दफनाए जाते हैं या जो भी होती है, कार्नेशन वगैरह जो कुछ भी होती है, क्रेमेशन कहते हैं, कुछ ऐसा कोई चीज़ होती है उसको। सिंपल थिंग इज़ दैट डू समथिंग फॉर योर एंसेस्टर्स। अगर आपके आबाओ अजदाद की कोई ऐसी आदत जो उनकी थी, उन्होंने उसको मुकम्मल नहीं किया, आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उसको मुकम्मल करें। कोई दुआ मानी थी, कोई मन्नत मानी थी, कोई काम कहा था, किसी का कर्जा था, कोई ऐसी चीज़, बिकॉज ये एंसेस्ट्रल पैटर्न है, आपको इस चीज़ को फिक्स करने की ज़रूरत है। इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, बिकॉज इसके पूरे लिटरेचर में नीचे यही लिखा हुआ है, ठीक है ना। एन एंशिएंट चिल वॉकिंग अपॉन द स्पाइन। आपको कभी कभी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता होगा, बहुत ही ज़्यादा, बिकॉज कमर में और लोअर एब्डोमेन आपकी सिक्योरिटी का, आपका रूट चाक्रा है, और अगर ये रूट चाक्रा ही बैलेंस नहीं होता तो आपकी कोई चीज़ बैलेंस नहीं होती। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने फिक्स करनी है, आप अपने एंसेस्टर्स के लिए, आपने जो लोग इस दुनिया में अब नहीं हैं, कुछ ना करें, उनके लिए फातिहा पढ़ें और खुदा ताला से दुआ करें कि आपको इंडिकेशन दे अल्लाह ताला कि उनके कौन से ऐसे काम हैं जो अधूरे रह गए। कुछ नहीं तो आप उनके लिए क़ज़ाए उम्री पढ़ना शुरू कर दें। ये काम तो आपने पहले कर देना है, ठीक है। इट्स अ डीप मैसेज बट इट इज़ अ मैसेज, ठीक है। चलिए अब मैं लिटरली आपके लिए चेक करती हूँ मज़ीद। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल आई, आपके अंदर आपने अपने एंसेस्टर से कुछ इनहेरिट भी किया है, और वो एक ऐसी चीज़ है जो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाएगी। आपके जितने भी दादा परदादा, नानी नाना परनाना जो भी गुजरे हैं, आप थोड़ा सा टटोलने की कोशिश करें। जो अब तक लोग मौजूद हैं और वो आपके ग्रैंड ग्रेट पेरेंट्स को जानते थे, उनसे कुछ चेक करने की कोशिश करें। आपने कुछ ऐसी चीज़ इनहेरिट की है जो उनके एंड से अधूरी रह गई, और वो आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए, ये बहुत डिफरेंट मैसेज है, हीलिंग से रिलेटेड है। अगर आपसे नहीं होगा तो फिर आपकी कुछ चीज़ें फिक्स नहीं होंगी और फिर आप परेशान रहेंगे, ठीक है जनाब। और देखते हैं कि क्या अभी भी बहुत कुछ हील होना बाकी है, तो वो क्या है। फीनिक्स राइजिंग, सी आप अपनी ही फैमिली में एक बहुत यूनिक इंडिविजुअल हैं, अपने पूरे ख़ानदान में। इनफैक्ट फीनिक्स राइजिंग का मतलब तो ये है कि ये एक ऐसी स्पिरिट होती है, ये एक ऐसी सोल, ये एक ऐसा इंडिविजुअल होता है जो सेंचुरीज़ में होता है। आपकी बहुत डिफरेंट आदतें होंगी, आपको बहुत यूनिक ख्वाब आते होंगे, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, आप बहुत जल्दी एनर्जीज पिक करते होंगे, आपको रूहें बुलाने का बड़ा शौक़ होगा। जितनी भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं ना, उन सब की क्यूरियोसिटी आपको बहुत ज़्यादा होगी, जिसमें लोग अक्सर समझते होंगे कि आपकी ना आदतें कुछ सही नहीं हैं। बट विद द फीनिक्स राइजिंग आप एक ऐसे इंडिविजुअल हैं जिससे बाज़ दफ़ा आपकी स्पिरिट डिस्टर्ब भी रहती है। खुदा ना खास्ता जैसे इंसान कभी बड़ी बुरे मामले में फंसता है, कोई बहुत ही गंदी सी डर्टी पार्टी हो रही है, वहाँ लोग ड्रग्स कर रहे हैं, किसी कमरे में कुछ लोग सेक्स कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और आप उस पार्टी में अचानक से चले गए, बट आपके साथ कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो देखकर आपको समझ रहे हैं कि आप भी उस पार्टी का पार्ट थे, तो आपने भी हरकतें की होंगी, लेकिन आपके साथ वहाँ पर मौजूदा लोगों ने भी आपको टच नहीं किया होगा, किसी ने आपको ड्रिंक ऑफर नहीं की होगी, किसी ने आपको कुछ नहीं, कोई गंदगी आपके साथ करने की कोशिश नहीं की होगी, बिकॉज यू आर प्रोटेक्टेड। तो क्या चीज़ फिक्स होना बाकी है? अपने अंदर इस स्पिरिट को एक्टिवेट करना बाकी है। आपके अंदर अगर ये एबिलिटी अल्लाह ताला ने आपको गिफ्ट की है तो आप इसको मज़ीद एक्सप्लोर करें, और पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में नहीं कि आप जादू टोना सीखने बैठे हैं, ठीक है। हैव फेथ, सी दीन से दूर हो रहे हैं, पहली बता दूं, दीन से करीब हो जाएं। जो लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में पढ़ते हैं ना, उनका जो है ना दीन से ज़रा दूर हो जाते हैं वो लोग। अपने खुदा पे भरोसा करें, यहाँ पे क्रॉस का साइन है, यू नीड टू हैव फेथ इन गॉड। जो अल्लाह ने काम बताए हुए हैं, आप जिस भी गॉड को मानते हैं, आपने उससे दूर नहीं होना, आपने अपने रिलीजन से दूर नहीं होना। आपके अंदर हीलिंग और फिक्सेशन तभी होगी जब आप अपने रिलीजन के करीब होंगे।
देखिए अल्लाह ताला को हमारी इबादतों की ज़रूरत नहीं है, हम अपनी इबादतें अपने मकसद के लिए करते हैं, अपनी सहूलत के लिए करते हैं, हमारी बख्शिश होगी। अल्लाह ताला के लिए तो इतने सारे अंबिया और फरिश्ते जो हैं वो दिन रात पता नहीं हर कोई काम अपने उनकी उनकी असाइन ड्यूटी पे कर रहा है। अल्लाह को हमारी इबादत की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये हमारा अपना है, अपने अमाल होंगे जो हम अपने साथ लेकर जाएंगे। तो हैव फेथ, आपने यकीन रखना है। अगर आप इनसिक्योर हैं, जैसे मैंने पहले ऊपर बात कही थी, आप इनसिक्योर हैं, इनसिक्योरिटी में आपको अपने खुदा भी भरोसा नहीं है, तो फिर आपके मामलात कैसे फिक्स होंगे, कैसे हील होंगे आप? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, अल्लाह ने मुझे मुंतखब कर लिया है दुख देने के लिए। दुख क्या होते हैं? दुखी लोगों से पूछिए, आपका दुख नो डाउट बहुत बड़ा होगा, लेकिन इसके ऑल्टरनेट में जो दुख है, आपकी तकलीफ़ बेशक बहुत बड़ी होगी, लेकिन हर उस तकलीफ़ के ऑल्टरनेट को देखना कि इसके बदले में अगले को कितनी बड़ी तकलीफ़ है, क्या वो आपको है? नहीं है। तो देन यू नीड टू हैव फेथ, ठीक है? रिलीजन से दूर नहीं होना है किसी भी सूरत, ये चीज़ फिक्स करनी है। ब्यूटी, अपने बारे में कभी भी इनसिक्योर ना हो कि आप खूबसूरत नहीं हैं, आपको लोग बॉडी शेम करते हैं। जो लोग आपको बॉडी शेम करते हैं वो आपकी किसी ना किसी पोटेंशियल से तो वाकिफ़ हैं। खूबसूरत हैं आप, आपकी सोल ब्यूटी है, तो आपने इस बात पे कभी भी अपने आप को इनसिक्योर नहीं करना है, ठीक है? से व्हाट यू मीन, दिल में मत रखा करें। कोई आपको बकवास बकता है, मुंह तोड़ दें उसका। आप जो मायने अंदाज में बहुत कुछ कह देते हैं जिसमें आपका दिल भी बिल्कुल चिर जाता है, आपकी रूह तक जो है ना वो चिर जाती है। कुछ लोगों ने आपको इस लेवल का तंग किया हुआ है कि आपकी रूह तक में, आपकी हड्डियों तक में जो है ना तकलीफ़ है, खून हम खून है, लेकिन आप कुछ बोलते ही नहीं हैं। और आप जो मायने बातें भी समझ लेते हैं, फिर भी आप कुछ नहीं बोलते। आप आंखों ही आंखों में बहुत कुछ बोल रहे होते हैं। अगर खामोशी तारीख की भी है तो इतनी तारीख की ली कि अगला ही चिढ़ गया। आपने वो चीज़ नहीं करनी, ये चीज़ें आपने अपने अंदर फिक्स करनी है। क्या अभी तक हील होना बाकी है? अपने आप को बोलें, अपने आप को अलाउ करें कि आप भी कुछ बोल सकते हैं। अगर चुप रहेंगे, जो चुप रहेगी ज़बान खंजर, लहू पुकारेगा अस्ती का, ठीक है जनाब? तो आप सच्चाई नहीं छुपा सकते। आपकी आंखों से पता चल जाता है कि आप किसी की भी कही हुई बात का आपने असर ले लिया है, लेकिन फिर भी आप नहीं बोलते, तो क्या फ़ायदा? मैं भी थोड़े दिनों पहले एक किताब पढ़ रही हूँ, अभी भी पढ़ रही हूँ, और उससे रेलेवेंट मैंने उसका एक पॉडकास्ट भी देखा, उसकी वीडियो क्लिप भी देखी। डिप्रेशन और एंजाइटी हमारी बॉडी के ट्रेट्स हैं, वो कैसे हमारी बॉडी में हमें किस तरीके से डैमेज करते हैं ना, वो ये नज़र आ रहा है। अगर आपको लग रहा है कि आप किसी की बोली हुई बातों को अपने अंदर ले लेते हैं और अपने आप को हील, आपको लग रहा है बस सुन लिया, मैंने जवाब नहीं दिया, बस ठीक है हो गई बात, नो, वो एक प्रोसेस है। आपने इन्फॉर्मेशन ली है, वो इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन में गई, आपको उससे तकलीफ़ हुई, आपका कोर्टिसोल बढ़ा। कोर्टिसोल स्ट्रेस का होता है, आपका वो कोर्टिसोल बढ़ा, वो प्रोसेस हो के आपकी बॉडी में ही रह गया, क्योंकि आपने उसको प्रोसेस करके निकाला नहीं बाहर बोलने के फॉर्म में, स्पीच की फॉर्म में नहीं निकाला, वो आपकी बॉडी में ही रह गया। अब वो बॉडी पे घूमता रहेगा, तो या तो आपको एसिडिटी होगी, आपको जलन होगी आपके सीने में, या फिर आपको डायरिया हो जाएगा, या फिर आपकी कमर में तकलीफ़ होगी। तो इन चीज़ों को फिक्स करो भाई, मैंने तो पूरी साइंस बता दी आपको, ठीक है? इसीलिए कहते हैं किताबें पढ़ें, किताबों से नॉलेज मिलती है। मुझे भी किताबों से ही पता चलता है। चलिए, क्या चीज़ अभी भी फिक्स होना बाकी है? आ गया भाई डार्ट वाला डेक, डार्ट पड़ेगी, अब आप लोगों को तैयार हो जाइए, माइंड मत कीजिएगा, लेकिन ये आप ही के लिए है जो चीज़ें अभी तक आप में फिक्स होना बाकी हैं। क्या अभी भी फिक्स होना बाकी है? फकिंग अपोलोजाइज, तेरी ऐसी की तैसी, अपोलोजाइज, सीरियसली जस्ट डू इट। अगर आपको लग रहा है कि आपने किसी की हटा दी, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी की रज के बजा दी, आपको लगा कि यार इसकी तो मैंने माँ बहन एक कर दी माजरत के साथ, एंड देन यू फेल्ट रिग्रेट, आपको लग रहा है कि यार ये चीज़ यार मुझे ना बड़ा बुरा लग रहा है। नो प्रॉब्लम भाई, वाकई बुरा लग रहा है, कोई बात नहीं, माफ़ी मांग लो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। क्या होगा? उसने आपको माँ की गाली दी है, वो आपको बहन की गाली देगा, माँ बहन दोनों बराबर हो जाएगी, बात खत्म, सिंपल, टेक इट इजी, ठीक है? लेकिन बार बार सोच के अपने आप को तकलीफ नहीं देनी, सही है जनाब? क्या अभी भी फिक्स होना बाकी है?
स्टॉप स्लीपिंग सो डैम मच। बड़ा ही टुन चल रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा सो रहे हैं। सोना तो भाई पता नहीं कैसे लोग इतना सो लेते हैं। कम सो, क्वालिटी नैप लीजिए, ये नहीं कि बिस्तर तोड़ तोड़ के आपने लकड़ी को लोहा बना दिया हो। स्टॉप स्लीपिंग सो डैम मच। क्या करें उसकी जगह? वेक अप, यू आर मिसिंग सम कूल शिट। सुबह सुबह उठिए। आजकल तो वैसे भी सुबह, सर्दियों की सुबह तो इतनी खूबसूरत होती है। धूप लीजिए सर्दियों की, हलवा पूरी खाइए, वॉक कीजिए, दोस्तों के साथ हेडफोन्स लगाइए, वॉक कीजिए, अच्छी सी ठंडी ठंडी सी सुबह में वापस आइए, फिर थोड़ी देर कंबल में बैठिए, फिर चाय पीजिए, फिर घर का काम कीजिए। अगर तो आप जॉब पे नहीं हैं तो, मेरी तरह वर्कaholic हैं तो बस तो फिर सुबह ही सुबह उठ जाइए, ये सारी चीज़ें कीजिए, काम पे जाइए, वहाँ पर धूप को एंजॉय कीजिए, पर कम सोइए। क्योंकि आप जब ज़्यादा सोएंगे तो आप मिस कर रहे हैं। आप कुछ ना कुछ तो ज़बरदस्त तरीके का मिस कर रहे हैं। रात में लोग आपको हर वक्त नींद ही आए चली जा रही है। यू नीड टू कंट्रोल योर नैप। ज़्यादा सोना तन्हा पसंद, तन्हाई, ज़्यादा से ज़्यादा सोना डिप्रेशन की अलामत है। तो ये जब कोई बहुत ज़्यादा सो रहा हो ना, तो समझ जाइएगा कि कुछ गड़बड़ है। ठीक है, कम सोइए। अब ये भी नहीं कि नींद आ रही है, होते आ रहे हैं, नींद के गश आ रहे हैं और आप जो कहें नहीं नहीं मुझे नहीं सोना। वो टॉम एंड जेरी का एक कार्टून था ना, वो सेफ्टी पिन से अपनी आंखें ऊपर बांध लेता है, उसको इतनी नींद आ रही होती है। वो नहीं करना, क्वालिटी नैप लीजिए। लव, मोहब्बत किससे, ये पीछे पता चलेगा। गेट सम गिव सम, इट विल चेयर योर एस अप। इसमें कुछ ये फक और इस तरह के वर्ड्स होते हैं, तो प्लीज़ इसको माइंड मत कीजिएगा। ये तो डेक ही ऐसा है, इसमें डांट पड़ती है। ठीक है, अगर आपका महबूब आपको मोहब्बत नहीं दे रहा, तो क्या मोहब्बत सिर्फ उन्हीं लोगों उनसे ही मिलनी है आपको? मोहब्बत का जो एक्सचेंज प्रोग्राम है वो बहुत सारी जगहों से मिल सकता है। आप एक प्लांट ग्रो करें, आप देखिए, आप उसका ख्याल रखेंगे, वो कैसे आपको गुलाब का पौधा जो है वो आपको गुलाब देगा, चमेली का पौधा चमेली देगा, मोतिये का पौधा मोतिया देगा, बैगन का पौधा बैगन की बेल लगा दे तो वो रोज़ आपको 3 बैगन देगा। तो मोहब्बत तो आपको हर जगह से मिल सकती है। एक छोटा सा पॉट, उसमें बाजरा डाल दें, देखिए कैसे परिंदे आएंगे। छोटे से पॉट में आप पानी डाल दें, कैसे परिंदे आएंगे। घर के बाहर थोड़ा सा खाना डाल दें, स्ट्रे कैट्स और स्ट्रे डॉग्स आ जाएंगे। आई मीन मोहब्बत तो it's just the way. Just find right people, you'll get it from the right people. ठीक है, तो ये आ गया। अब लिटरली टैरो से चेक करते हैं, मैदान गर्म है। अब देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो फिक्स होना बाकी है। बहुत ही सूफियाना डेक निकाल रही हूँ मैं, सूफी टैरो। क्या है जो आप में फिक्स होना बाकी है? लेट्स सी, क्या है जो अभी भी हील होना बाकी है? मैंने बहुत सारी बातों के थ्रू आपको चेयर अप करने की कोशिश की, ताकि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आए, आप मुस्कुराएं, आप एंजॉय करें। एंड नाउ इट्स अ सीरियस गेम। क्या है जो अभी भी आपकी लाइफ में हील होना बाकी है? Four of Swords. See, again कोई सो रहा है। I strongly feel कि अपने fears को फेस कीजिए। आप किसी चीज़ से भाग रहे हैं, कब तक भागेंगे? कितना सो लेंगे? जिस चीज़ से डरते हैं उसका एक ही दफ़ा में मुकाबला कर लें। Four of Swords है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। आपको पिल्स लेने की बहुत ज़्यादा आदत हो गई है और डिप्रेशन में आप किसी से बात नहीं कर रहे। शायद आपको पता भी नहीं है कि आपको डिप्रेशन हो रहा है। आप सोए जा रहे हैं, सोए जा रहे हैं, सोए। क्या आपको अंदाज़ा भी हो सकता है कि किस तरीके से? नाउ आई गेट इट। सी, कब्र में तो खैर चलो कोई सो ही रहा होता है, ऐसा नहीं है, बट मे बी आप अपनी फैमिली में किसी से पूछिएगा कि आपके ख़ानदान में कोई ऐसा है जो जिसकी डेथ डिप्रेशन से ही हो गई थी।
और उस ज़माने में, पुराने ज़मानों में तो पता ही नहीं चलता था लोगों के कि उनको डिप्रेशन है। लोग पता नहीं कैसे कैसे वक्तों की बातें करते थे। 10 ऑफ कप्स। अगर आपकी फैमिली में कोई बच्चा, आपके बच्चे, अगर आप मैरिड हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, कोई बाहर जाने का कह रहा है तो लेट देम गो, ठीक है। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि किसी ने अपने बच्चा लिटरली खोया है इन अ केस ऑफ मिसकैरेज और समथिंग। आप अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, नहीं आ सकते वो वापस, इस दुनिया में नहीं रहे तो क्या किया जाए। आप खुद ऐसे इंसान बन जाएं जिसमें आप अपने पेरेंट्स को जितना मिस करते हैं, आप किसी के लिए इतना सपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा बन जाए कि आपको फिर अपना वजूद जो है ना वो बेकार नहीं लगे। लिव इन टुडे, ठीक है। देखिए, मैं इस चीज़ पे तो कुछ कह ही नहीं सकती। आई स्ट्रांगली फील कि आप बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं कि आपके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं हैं, और जिनके पेरेंट्स हैं और अगर वो उनसे दूर हैं और अगर आपका कोई ज़रिया नहीं बन सकता उनसे मुलाकात का, तो ट्राई टू कॉम्प्रोमाइज़। कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ठीक है। जिन चीज़ों से आपकी फैमिली आज जी सकती है ना, उसको कल पे ना डालें। आज का मोमेंट आज ही एंजॉय करें, सही है। लास्ट कार्ड, क्या अभी भी हील होना बाकी है? द स्टार। आपकी हीलिंग आपके सामने मौजूद है, आप खुद उसको फिक्स नहीं कर रहे। नंबर 17 एक्वेरियस, सितारा। आपको मालूम है कि कौन सी ऐसी टेक्निक्स और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको फिक्स करके मैं बिल्कुल हील हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। आपने उस एनर्जी को, उस रेजोल्यूशन को, उस सलूशन को अपने आप से बहुत दूर किया हुआ है। आपको कोई भी मसले के हल के बारे में बताता है, आप उससे किनारा कशी कर लेते हैं, बिकॉज ये एक स्टेट ऑफ डिप्रेशन है, ये एक स्टेट ऑफ माइंडसेट है। आपको वही बात करनी है जो आप कहना चाहते हैं, और आपको वही बात सुननी है जो आप कह रहे हैं। आपको कुछ और सुनना ही नहीं है। प्लीज़ डोंट टेक मी रॉन्ग, बट यू नीड टू गेट आउट ऑफ दिस। यू नीड टू चेंज द पैटर्न्स एंड कंसल्ट समबडी जो कि आपको इस चीज़ से निकाल सकता है, ठीक है। एंसेस्ट्रल पैटर्न, कुछ चीज़ें इस रीडिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपने बड़े बुज़ुर्गों के लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए कुछ कीजिए। उनकी क़ब्रों पर जाकर कोई ना कोई बंदोबस्त कीजिए। अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को, अपनी साइकिक एबिलिटी को जो है वो टेस्ट रन करें। अपना सिक्योर सिस्टम, अपना रूट सिस्टम, अपना रूट चाकरा बैलेंस करें। अपने अंदर बातें ना रखें, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें आपने अपने दिल के अंदर रखी हुई हैं, बहुत मोटी मोटी बातें हैं। और मज़हब से बिल्कुल भी दूर नहीं होना। कुछ नहीं कर सकते, इस्तग़फ़ार पढ़ें, आयत करीमा पढ़ें, छोटी छोटी सी चीज़ों से शुरू करें। तस्बीह अपने हाथ में रखें, दुरूद पढ़ते रहें। जब छोटी छोटी चीज़ें करते रहेंगे, ऑटोमेटिकली सब कुछ आसान होता चला जाएगा, ठीक है। कोई और प्रॉब्लम हो, कुछ और डिस्कस करना हो, आई एम अवेलेबल। टेक बेस्ट केयर, बाय बाय।